नमस्ते साथियों, बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया पहला प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। 10+2 के जगह पर तो नए शिक्षा मॉडल जो अपनाया गया है वह है 5+3+3+4। अगले प्रश्न को देखें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष जो है किस दिन को मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? कौन जो है स्कंदित नहीं होगी तो हो जाएगा रक्त सीरम। अगले प्रश्न को देखें, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर कब होगा? तो अपसौर और उपसौर वाली बात है। तो निम्न दूरी पर जब रहेगा उसे उपसौर कहेंगे। तो यह जो है जनवरी में घटना घटित होती है। जब अधिकतम दूरी पर होता है उसे हम अपसौर कहते हैं, जो कि जुलाई में वो घटना घटित होती है। 3 जनवरी को सबसे निकट में रहती है और 4 जुलाई को जो है सबसे अधिक दूरी पर रहती है सूर्य पृथ्वी। अगले प्रश्नों को देखें, जब एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य रह जाएगी? जब वह लंबे समय तक जो है उपवास में रहेगा तो हो जाएगा कीटोन। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण नहीं है यानी कि उष्ण घास का मैदान होगा तो वो है सेलवास और स्टेपी बेल्ट डाउन्स, ये सब शीतोष्ण घास के मैदान का जो है उदाहरण में आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ठंडी जल धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर की, तो हो जाएगा बेंगुएला की धारा। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर तो ये हो जाएगा स्वेज नहर। स्वेज नहर का निर्माण जो है यानी बनकर तैयार हुआ था 1869 में। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। 168 किलोमीटर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है तो हो जाएगा 2.4%। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और जनसंख्या में जो है 17.5% है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण होती है? शिव समुद्रम जब लगा ही दिया गया है तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। अगले प्रश्नों को देखें, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी सजोए रखती है? अधिकतम पानी जो सजोए रखती है वो हो जाएगी कलई मिट्टी यानी कि चिकनी मिट्टी हो जाएगी। अगले प्रश्नों को देखें, लहसुन में विशिष्ट गंध जो है किसके कारण होती है? लहसुन में तो हो जाएगा सल्फर यौगिक के कारण। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो स्टॉक फार्मिंग हो जाएगा पशुओं का जो है प्रजनन। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? 1 से 2% हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? सामान्य जो है उपयोग में लाया जाने वाला तो देखें तो ये हो जाएगा पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन और
एक्राइलिक यानी 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पौधों और उनके खाद्य यानी खाने योग्य भाग दिया गया है। देखें तो अदरक प्रकंद साहित्य है, प्याज मांसल पर्ण, नारियल भ्रूणपोष। आलू का जो है मूल युग्म ये गलत है, आलू का जो है कंद हो जाएगा, कंद का रूपांतरण है, तो इसलिए विकल्प सी गलत है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगा। तो अगर हम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेंगे तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, और वसा का विखंडन करेंगे तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है 1 ग्राम वसा से। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखें कौन कौन सा विकल्प सत्य है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सत्य है। उसके बाद यह लौहयुक्त यौगिक है, ये भी सत्य है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल गलत है, ये WBC का कार्य है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, बिल्कुल सत्य है। 1 2 4 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, बिल्कुल सत्य है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं बल्कि सेल्सियस तापमान की जो है इकाई होती है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षयकारी बल है। कौन सा बल जो है प्रबल क्षयकारी बल है। क्षयकारी बल जो है दिए गए विकल्प में हो जाएगा घर्षण बल। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को क्या कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को तो ये हो जाएगा कंडक्शन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणुमुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। जल को जीवाणुमुक्त करने में जो है इस्तेमाल करते हैं किनका, तो ओजोन का, क्लोरामीन और क्लोरीन डाइऑक्साइड, तो ये सभी हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या द्वारा जो है पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक जो है रेडियो के प्रसारण के लिए जो उपयोग में किया जाने वाला है वो हो जाएगा आयन मंडलीय तरंगों का। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी होती है। जब अस्थायी कठोरता तो ये हो जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण से, और वो अस्थायी हो जाएगा बाइकार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम के। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो वो जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं गैस वेल्डिंग में। अगले प्रश्नों को देखें। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजीनाइज किया जाता है। दूध को जो है होमोजीनाइज किया जाता है किस प्रक्रम विधि द्वारा, तो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। Z परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किनके समानुपाती होती है, तो Z² के जो है समानुपाती होती है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, एक तरफ नदी दिया गया है। तो हड़प्पा ये जो है रावी नदी के किनारे, कालीबंगन
घग्घर नदी के किनारे हैं, लोथल भोगवा नदी के किनारे और र पर सतलज नदी के किनारे हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? महात्मा बुद्ध के बारे में देखिए कौन सत्य है। तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। तो जन्म हुआ था कहाँ में? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। और उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सत्य है। तो हालांकि यहाँ पर 2, 3, 4 विकल्प है नहीं, तो आंसर 1, 2, 3, 4 के साथ ही जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? अद्वैतवाद के हो जाएगा शंकराचार्य, और विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाला गया था, और इल्तुतमिश ने कार्य को पूर्ण किया। और चौथी 5वीं मंजिल का निर्माण करवाने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और ये जो है चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में हुआ था। तो विकल्प डी जो है गलत है, और ये चारों युद्ध जो है बाबर के द्वारा ही जीता गया था। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बेलेजली के द्वारा जो है कलकत्ता में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, और ये 1905 ईस्वी में जो है पुणे में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? कौन से क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? मैडम भिखाजी कामा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया था भारत में संविधान के लिए, जो है संविधान सभा बनाने के लिए। अगले प्रश्नों को देखा जाए। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? प्रांत में हुआ था 1919 में, और प्रांत को हटाकर केंद्र में लगा दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र होने का अर्थ यही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी बड़े से बड़े पद का जो है चुनाव के माध्यम से ही भरा जाता है, वंशानुगत नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 24 हो जाएगा। निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है प्राप्त हैं, तो वास्तविक और लोकप्रिय ये नहीं होगा। औपचारिक यानी कि स्टेट्यूलर और विधिक ये तो सत्य है। राजनीतिक और नाम मात्र नहीं होगा, बल्कि संवैधानिक और नाम मात्र हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितने अवधि तक रोक कर रख सकती है? तो विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को जो है कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो ये हो जाएगा 4 माह तक जो है अधिक से अधिक रोक कर रख सकती है। ये साधारण विधेयक है। धन विधेयक की बात रहेगा तो केवल 14 दिन तक ही धन विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है। अगले प्रश्नों को देखें। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता थे, और ये 1957 में एक समिति गठित की गई थी।
सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ उसे संबंधित कार्य दिया गया है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो समानता का अधिकार है 14 से 18। और अनुच्छेद बात करेंगे 36 में नीति निर्देशक तत्व, 74 में मंत्री परिषद, 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर, तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था पर जो है आधारित हैं। अगले प्रश्न, और जबकि भारत की में अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित प्रकार की है, लेकिन नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है समाजवादी व्यवस्था पर। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, पिछड़े देशों के लिए जो है रोलिंग प्लान जो दिया गया था ये जो है गुड्डार मिर्डल के द्वारा दिया गया था, जी मिर्डल के द्वारा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के अनुसार से तो ये हो जाएगा 21.9%। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल है। व्यापक धन जो है M3 में जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा यानी डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स, ये भी सत्य हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। अगले प्रश्न को देखें, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य है कि रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है। अगले प्रश्न को देखें, ब्रेक इवन बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट जो है क्या है, तो ये हो जाएगा वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो, तो इसे कहेंगे ब्रेक इवन बिंदु। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होगा, किस खेल में जो है सर्वाधिक होगा। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं 15, और खो खो में कितना होता है 9 होता है। हॉकी में कितने होंगे, ये जो है कबड्डी में 7 होते हैं, और ये जो है हॉकी क्रिकेट फुटबॉल में 11 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में भी 9 होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाला टर्म है NPA, तो NPA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखे हैं, अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखे हैं, तो ये हो जाएगा गुजराती भाषा में। प्रसिद्ध टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है, टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया है, तो मयूर सिंहासन जो है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था। अगले प्रश्न को देखें, 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। 20 रुपये के नोट पे तो ये हो जाएगा माउंट हैरियट का जो है चिन्ह है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो तारापुर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। अगले प्रश्न को देखें, दूध की कीमत सन 2011 के जनगणना अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक। साक्षरता दर रहे या महिला रहे या पुरुष, ये सभी में रोहतास हो जाएगा। और न्यूनतम में जो है पूर्णिया में, पुरुष में भी न्यूनतम पूर्णिया, महिला न्यूनतम तो हो जाएगा सहरसा में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज्यों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्थाएं 50%, और ये आरक्षण देने वाले बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया था।
अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। निम्न में से किन देशों के बीच नॉनकिन की संधि हुई थी? नॉनकिन की संधि हुई थी चीन और ब्रिटेन के बीच में। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में जो है अवरक्त किरणें का प्रयोग किया जाता है तरंग का। तेल का एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है तेल के एक बैरल में। अगले प्रश्न को देखें, सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए मिला था और 1930 ईस्वी में मिला था फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, बाकी डीडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक हैं। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया? जैव चिप का विकास जो है मत्स्य उद्योग के जो है निगरानी के लिए किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो एकमात्र पुरस्कार जिन्हें की वरीयता सूची में स्थान दिया गया है भारत रत्न है। अगले प्रश्नों को देखें, दिए गए विकल्प में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सत्य है? चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रेन, तो ये जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये सत्य हैं। और फर्स्ट पर्सन जो लिखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम, ये बिल्कुल ही गलत है। निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जो है मैकाइवर एवं पेज के द्वारा अंतर स्पष्ट किया गया था। जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, तो वह क्या है? तो वह हो जाएगा संघर्ष। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो मानव विकास में किन किन मापदंड? तो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा, आयु, संभागिता, जीवन प्रत्याशा किया जाता है, लेकिन शहरीकरण का स्तर इसमें नहीं गणना की जाती है। कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन, तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देश के पहले सहकारिता को संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास जो है तो ये हो जाएगा गुजरात में किया गया। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? तो किस देश के द्वारा जो है भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट को। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये भी सत्य है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की अध्यक्षता पहली बार जो है किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया था। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव की मेजबानी किया गया था? तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो है जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है?
तो ये हो जाएगा मेटा के साथ जो है शुरू किया है। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जलविद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया इस मामले के लिए? तो ये हो जाएगा सिन मर्फी को। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया जो कि विफल रह गया था? तो पता है कि ये जो है रूस के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है सैन्य व्यवस्था में? तो ये हो जाएगा चौथे क्रम पर जो है भारत हैं। और प्रथम स्थान पर जो है बात करेंगे अमेरिका हो जाएगा, फिर चीन, फिर रूस, उसके बाद भारत। अमेरिका, चीन, रूस, भारत। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजन हुआ था कोलालमपुर, मलेशिया में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई किस कंपनी को? तो ये हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना रुपया घोषित किया है? मूंग की कीमत के लिए तो हो जाएगा 8558 रुपये। अगले प्रश्न को देखें। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर है। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किन राज्य को चुना गया? तो केरल राज्य को। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा सुबोध कुमार सिंह को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।